बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसीबत आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? वो है हदीस इस तरह से है जो कि जामे तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की रवायत आती है। अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हुए कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं क्या पढ़ूँ अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए मैं क्या पढ़ूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हल बता रहे हैं, क्या पढ़ना है तुमने अपनी मुसीबत, परेशानी और गम को दूर करने के लिए। और इतनी छोटी छोटी दुआएं हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। अगर कोई डॉक्टर बोले अल्लाह ना करे आपको शुगर होगी, बीपी हो गया, 100 सुबह दवाई ले लीजिएगा, एक शाम में दवाई ले लीजिएगा, छोटी सी है, तो कितना पाबंदी से बैठ के, हालांकि कड़वी है, महंगी है, मुश्किल है, जान पर आता है, नहीं दिल आता खाने को, लेकिन हम लेते हैं इसलिए कि बीपी और शुगर कंट्रोल में रहना है। लेकिन अगर हम वही कहें कि मुसीबत और आफत ना आए, मुश्किलों को दूर करना है, तो कंट्रोल के लिए अज़कार है, ना पैसा जाता है, ना कोई मुंह खोलना है, लेकिन वो हमसे नहीं होता। आइए, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं सुबह और शाम के मामले में क्या पढ़ूं, हिफाजत के लिए क्या पढ़ूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं हर सुबह और शाम 3-3 मरतबा तुम ये पढ़ो, कुल हु अल्लाहु अहद, सूरत इखलास पढ़ो, 3 बार सूरत इखलास पढ़ो सुबह और शाम। शाम समझते हैं ना, रात नहीं, मगरिब के वक़्त। सुबह मतलब फजर के बाद। आप कभी भी सुबह और शाम ये पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, फिर 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर फरमाया 3 मरतबा सूरह नास पढ़ो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। मतलब तीनों सूरतें एक साथ आप पढ़ें। 112 नंबर का सूरह, 113 नंबर का सूरह, 114 नंबर का सूरह, इन 3 सूरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 सूरतों को आप एक साथ पढ़ें तो हर वक्त परेशानी वाली चीज़ से अल्लाह पाक बचाने वाली चीज़ से काफ़ी होगा। तो वो सहाबी फरमा रहे हैं कि मुसीबत, परेशानी कोई भी आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलूशन पेश कर रहे हैं कि सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा, मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इसके ताल्लुक से याद रखिए, हम इतनी लापरवाही बरतते हैं, हालांकि कितनी छोटी सूरह है, कितने आम है, तकरीबन सबको याद होते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं होता। हाँ, कोई मुसीबत आ गई और कोई अगर ये कहे कि एक टांग पे खड़े होके 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़ो, तो हम उसको बराबर कर रहे होते हैं। आधी रात को छत पे जाके एक टांग पे खड़े होके सूरह यासीन 11 बार पढ़ो, हालांकि 8वें, 10वें, 11वें बार हम नीचे गिर जाते हैं। वो सब हम करेंगे, लेकिन मुसीबत आने से पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक पर कभी अमल नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप इन 3 आयतों को पढ़ें, कुल हु अल्लाहु अहद, सूरह इखलास का ही मैं ले लेता हूँ, अगर आप इस सूरह इखलास को पढ़ें, इसमें कितनी आयतें हैं? कुल हु अल्लाहु अहद एक आयत, अल्लाहु समद दूसरी आयत, लम यलिद वलम यूलद तीसरी आयत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये 4 आयतें बन गई। 4 आयतों को 3 मरतबा पढ़ें तो कितना हो गया? 12 आयतें। तो ये इतने कम जुमले हैं कि इससे कई दर्जे जुमले हम
दिन ब दिन बोलते हैं, बात करते हैं, बात करने में बीवी से बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं, पड़ोसियों से बोलते हैं, बॉस से बोलते हैं, कस्टमर से बोलते हैं। सुबह और शाम 3-3 मरतबा ये पढ़ना है और 3-3 मरतबा पढ़ के फिनिश आदमी अपने आप को महफूज कर लेते। साहबी क्या फरमा रहे हैं कि मैं क्या करूं हिफाजत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोल्यूशन उनको दे दिया कि ये आप पढ़ लो और सुबह और शाम 3-3 बार 3 सूरों को सुबह और शाम पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह कभी भी किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा करते थे कि आप पढ़ के दम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कुछ दुआएं पढ़ा करते थे। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब नज़र होती, ताकि उनको नज़र न लगे, जब सूरह फलक और सूरह नास आई तो सहाबा इकराम फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पढ़ना छोड़ दिया और उसके बदले आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू कर देते हैं। बुखार हुए, बीमार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते। बच्चों को नज़र न लगे तो आपने ये सूरतें पढ़ी। आंधी और तूफ़ान आती तब भी आप ये 2 सूरतें पढ़ते हैं। आंधी और तूफ़ान आते सफ़र में हैं, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास आप तलावत फरमाते आंधी और तूफ़ान से। जादू हुआ तो जादू का इलाज इसी से किया गया, सूरह फलक और सूरह नास से। इतनी अजीम सूरतें हैं, कितनी अहम सूरतें हैं, लेकिन मौज़तैन इन्हें कहा जाता है। लेकिन इन सूरतों के ताल्लुक से हमारा रवैया क्या है, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मामला दीन के मामले में कैसा है, सब कुछ दुनियावी करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इस्लामिक सलूशन क्या है, असूल क्या है, कि सब कुछ दीनी करने के बाद हम सोचेंगे दुनिया के एतबार से क्या करना चाहिए। इस्लाम ने क्या सलूशन दिया, हमें पहले वो करना चाहिए। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर आप यकीन करें, अगर आप हमारा ईमान और यकीन जितना पुख्ता होगा, ये चीज़ उतनी ज़्यादा असर रखेगी, उतनी ही ज़्यादा असर रखेगी। क्योंकि आप देखें, आए रोज़ हम अक्सर दूसरों से कहते हैं हमारी ये हाजत है, फलां हाजत है, हमारे लिए दुआ कर दें। तो इसका हल भी मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर रात में अगर दौरान नींद जागे तो क्या करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स रात में जाग जाए, क्योंकि वो उठने का वक़्त नहीं है। होता है कभी इंसान जाग जाता है, पानी के लिए जाग जाता है, या बाज़ औक़ात इंसान को पेशाब आ जाता है, वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, या अक्सर रात को बाज़ औक़ात बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाती है। मसलन किसी भी वक्त हम जाग जाते हैं, बाज़ औक़ात नींद नहीं आती, आँख खुल जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त आप ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ ले तो उसके बाद जो दुआ भी वो करेगा, अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। ये तो अगर नींद में भी कोई इंसान अल्लाह को ना भूले तो अल्लाह उसकी कैसे नहीं सुनेगा। आप फरमाते हैं कि जो नींद में से उठ जाए कभी, जो उसका वक़्त नहीं है, तो अगर वो ये पढ़ ले तो इस पढ़ने के बरकत से अल्लाह पाक जो भी वो दुआ करेगा, अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाएंगे। इसलिए कि वो नींद से बेदार हुआ है तो आदमी आउट ऑफ माइंड होता है, अक्सर उसको कुछ समझ नहीं होती, और उस नासमझी में भी वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है। तो आप खुद सोचें कि जब ऐसे वक़्त में इंसान अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह पाक उसको क्यों भूलेंगे।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد تو جو دعا بھی کرے گا اللہ پاک وہ کبھی رد ہی نہیں کریں گے۔ تو اس میں ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہمارا ایمان پختہ ہوگا اس دعا سے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک قبولیت میں اثر ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ شکریہ۔